शलभ मणि त्रिपाठी जी आपको जवाब देंगे। शलभ मणि, प्रोपेगेंडा कैसा फैलाते हैं? नाविका जी देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि ये फिल्म मैंने भी देखी है। सुन लीजिए, नहीं, बोलने दीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आप मेरा वक्त जाया मत करिए। नाविका जी, ये फिल्म मैंने भी देखी है। उस फिल्म में मुझे लगता है कि जो इल्जाम है वो इल्जाम आईएसआईएस के लोगों के ऊपर है, आईएसआईएस के आतंकवादियों के ऊपर है, आईएसआईएस के जो चरमपंथी उनके ऊपर है। लेकिन मैं तो हतप्रभ हूं कि आपकी जो डिबेट चल रही है उसमें आप आईएसआईएस के किसी प्रवक्ता को तो नहीं ढूंढ पाए। लेकिन देखिए, आईएसआईएस को डिफेंड करने के लिए एआईएमएम आ गया, ममता जी की पार्टी के लोग आ गए, और मुझे लगता है कि हरे कुर्ते में हमारे जो साथी अनुराग भदौरिया बैठे हैं वो भी आईएसआईएस को डिफेंड करेंगे, क्योंकि पूरी स्टोरी तो आईएसआईएस को लेकर है, उनके चरमपंथियों को लेकर है। और आप 30,000 की बात करते हैं, किसको नहीं पता कि ये घटना 50,000 से ऊपर हो चुकी है। इसको लेकर केरल हाई कोर्ट तक ने वहां चिंता व्यक्त की है। तमाम सारे जो सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है। किसको नहीं पता है कि चाउमीन का ठेला चलाने वाले का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 10-10 लाख के वकील लड़ते हैं। उनका पैसा क्या वारिस पठान भेजते हैं या उनका पैसा ममता दीदी भेजती हैं? उनका पैसा कहां से आता है? इस सब करने वालों का पैसा, ये सबको हर किसी को पता है। चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे वो बंगाल रहा हो, चाहे वो केरला रहा हो। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कड़ा कानून बनाया और कानून बनने के बाद से अब तक 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि लव जिहाद हो रहा है? और ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, शिया जो लड़कियां हैं उनके साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। आप देखिए, वीडियो वायरल है, वीडियो पे किस तरह के पुराने वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें नीली आंखों वाली लड़की चाहिए, उसके बदले हम पिस्टल देंगे। यानी पिस्टल के बदले एक नीली आंखों वाली लड़कियों की इज्जत लगाई जाती है दांव पर। तो शर्म नहीं आती उसको डिफेंड करते हुए? शर्म नहीं आती आईएसआईएस के पक्ष में बोलते हुए? और आप इसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है। जरा जाकर जवाब दीजिए वारिस पठान जी, अगर आईसिस पर उंगली उठाई जाती है तो आपको दर्द क्यों होता है? ये सवाल पूछ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी आपसे। अच्छा, शलभ मणि त्रिपाठी का प्रॉब्लम ये है कि ये कभी सुनते नहीं ना हमारी पुरानी बातें। आईएसआईएस मेरे समय पे आप बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगा? किसी ने खंडन आप अपने किया समय पर बोलिए। आईएसआईएस को हमारे चीफ असद हमारे सुनिए हमारे चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आईएसआईएस के बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, हेल ऑफ डॉग कहा था। हम तो सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने हर किस्म की टेररिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटी का खंडन किया था। आप उसको क्यों नहीं याद दिलाते? अब प्रोपोगेंडा कैसा फैलता है मालूम है? अगर कोई बोल देता है इंडिया स्टोरी, उसके अंदर आप बोल दो कि इंडिया के अंदर लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, पेशाब कर देते हैं बाजू वाले के ऊपर। हजारों की संख्या में 50,000 लोगों ने पेशाब कर दिया बाजू वाले के ऊपर। फिर पता चलता है कि 50,000 नहीं, 1-2 ने किया। तो ये होता है प्रोपोगेंडा, झूठ फैलाकर 2 रुपये कमाने वाली बात शलभ मणि। और समझो इसका खामियाजा कौन भुगतता है? कल को खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह कोई आके बाहर कुछ बोल दिया और कुछ हो गया तो कौन इसकी जवाबदारी लेगा? आप लोग जवाबदारी, आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी। परजानिया को इसलिए तो बैंड किया था ना कि कुछ भी हो सकता है। बीबीसी को इसीलिए तो बैंड किया था कि उस पिक्चर लगने के बाद में कुछ भी अराजकता फैल सकती है। तो क्यों नफरत फैलाना? मैं चाहता हूं हमारे देश का माहौल शांत बना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा। शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। हम तो परजानिया पर आपका रवैया अलग और केरला स्टोरी पर अलग क्यों, ये सवाल है। देखिए, आप जो कह रहे हैं शांति बनी रहे, हम भी शांति के पक्षधर हैं। लेकिन लड़कियों को निशाना बनाकर, मासूम बहनों को निशाना बनाकर अगर कुछ हो रहा है तो उसको देश के सामने आने दीजिए। उससे आप घबराते क्यों हैं? कश्मीर पर कोई फिल्म बनती है तो वारिस पठान परेशान हो जाते हैं। कश्मीर के टेररिज्म पे बन जाए, कश्मीर में जिस तरह से कन्वर्जन हुआ उसको लेकर बन जाए, या केरला की स्टोरी को लेकर बन जाए जिसको लेकर वहां की जो एक्स चीफ मिनिस्टर, बोलने दीजिए नहीं नाविका, जिस तरह बात वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर ने अगर कुछ कहा, वारिस भाई मैं भी फिर बोलने नहीं दूंगा। देखिए, मैं भी फिर बोलने नहीं दूंगा, फिर आपका वक्त जाया जाए। मुझे बोलने दीजिए। आप इतना विचलित क्यों होते हैं? लव जिहाद की कहानी अगर सामने आती है, चाहे वो शिया लड़कियां नहीं हो, चाहे हिंदू लड़कियां नहीं हो, चाहे क्रिश्चियन लड़कियां नहीं हो, चाहे वो सिख परिवारों की बहनें रही हो, अगर उनके साथ इस तरह का वहशियाना हरकत हो रही है और घटनाएं सामने आ रही, तो आपको तड़प क्यों होती है? आप परेशान क्यों होते हैं? क्या आईएसआईएस क्या प्रवक्ता है क्या? या आईएसआईएस का जो फंड चल रहा है वहां से तमाम जो है इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है कि आपको भी माना जाए? आप जिस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, जरा उसका यूट्यूबर आप देखिएगा, और उसके अंदर वो कहता है कि बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्जन, बोलने दीजिए, उस बहुत बड़ी संख्या में वो कहता है कि शादियां हुई हैं, गैर धार्मिक शादियां हुई है, लेकिन वो कहता है इसके पीछे कारण ये नहीं स्टैब्लिश नहीं हो पाया। तो जब पूरा का पूरा तंत्र इन घटनाओं को दबाने के लिए बैठा था केरला के भीतर, तो कहां से स्टैब्लिश होगा? जब थाने के भीतर लव जिहाद के मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, जब थानों के भीतर इस तरह का काम करने वालों को प्रश्रय दिया जाता था। वारिस पठान जी, मेरा एक ही सवाल है आपसे। वारिस पठान जी, मेरा एक ही सवाल है आपसे। आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी है, हाँ या ना? हाँ या ना? आपने देखा क्या? आपने देखी है कि नहीं? आपने देखा?
वारिस पठान जी, जर्नलिस्ट मैं हूं, अरे मैं तो आप आपको पॉलिटिशियन आपने है, देखा तो सवाल कौन से मैं थिएटर में आपसे देखा और पूछ कब रही देखा, हूं, मुझे बता दीजिए। पब्लिक सवाल आपसे पूछ रही है, आपने द केरला स्टोरी देखी है, यस और नो, हाँ या ना? बड़ा सरल सा सवाल मेरे पूछा है। पास 3 घंटा फुजूल झूठी प्रोपोगेंडा पिक्चर पे पैसा लुटाने का कोई ये नहीं है। मैं ऐसी 3rd ग्रेड सी ग्रेड प्रोपोगेंडा ISIS के फिल्म खिलाफ देखना है ना, कैसे पसंद भी नहीं देखेंगे? करूंगा, मगर ISIS लिफाफा के देख दंडों के खिलाफ के है। अंदर का मजबूत यानी पढ़ लेते हैं हम लोग। लिफाफा नबीला जी, देखा है, लिफाफा चिट्ठी देख के देखी पता चल नहीं, उसमें क्या और है, प्रोपोगेंडा पूरे भी सोशल पता मीडिया चल के गया, ऊपर है, ये भी सोशल पता मीडिया चल पे गया कि पूरा देश वायरल के है, क्या हो रहा है? मुसलमानों के खिलाफ है। अनुराग भदौरिया, मैंने आज देश के सामने ये तय हो गया कि वारिस पठान जी इतना लड़ रहे हैं जिस फिल्म के लिए, वो फिल्म उन्होंने देखी ही नहीं।